क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2 कितना दिया है 3.2 है जी, है ना। तो इसका सवाल कराऊंगा मैं कौन सा 4 और 5 इसमें, इस वीडियो में 4 और 5। तो इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्या है, संगत आए तो किससे करना है, ग्राफीय विधि से। तो मैं आपको बता दूं कैसे करेंगे ग्राफीय विधि से, और कब होगा संगत और कब होगा असंगत। तो इसे वही 0 के बराबर मान लीजिए समीकरण को, तो x प्लस के वाई और बराबर कितना है 5, तो इसकी साइड इधर की साइड आएगा बराबर तो माइनस में, और बराबर क्या 0, और से समीकरण 1। ऐसे ही इसको 2x प्लस के 2y और जो प्लस में 10 डालेंगे साइड माइनस में, और बराबर क्या 0, और समीकरण 2। वही भाषा लिखना है, दिए गए जो मैंने अगली वीडियो में अगले सवालों में लिखी हैं, दिए गए समीकरणों की तुलना a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस के b2y और प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर, है ना। तो यहाँ से समीकरण बन की तुलना ये समीकरण 1 से होगी, ये 2 वाले की 2 से होगी। तो इसमें है a1, तो a1 का मान बोलो कितना है, इसके साथ में कुछ नहीं है, सबका मालिक 1। इसके गुणांक में कुछ नहीं होता तो कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब b1, तो b1 का मान कितना होगा 2, b1 समीकरण दूसरा है। अब a1 1 हो गया, b1, तो b1 इसके साथ में क्या है, कुछ नहीं, तो सबका मालिक 1। वही c1, तो c1 का मान कितना होगा -5। अब a2, तो a2 कितना होगा 2 है। फिर b2, तो b2 कितना है वही 2 है। और c2, तो c2 कितना है -10 है ना, -10। तो लिखना है, अब वही लिखना है a1 बटे में a2 बराबर 1 बटे में 2 कॉमा b1 बटे में b2 बराबर क्या 1 बटे में 2 कॉमा c1 बटे में c2 -5 बटे में -10। तो ये माइनस कट गई, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब कट रहा है कहीं, नहीं कट रहा। तो वही a1 बटे में a2 बराबर है 1 बटे में 2 कॉमा b1 बटे में b2 बराबर 1 बटे में 2 कॉमा c1 बटे में c2 ये भी 1 बटे में 2। तो देखो पूरी आंसर बराबर है। अगर पूरी आंसर बराबर हैं तो क्या होगा, इसलिए a1 बटे में a2 बराबर होगा b1 बटे में b2 और बराबर होगा c1 बटे में c2। तो इस स्थिति में क्या होगा जी, क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा। संगत है तो किससे करना है, इससे ग्राफीय विधि से, है ना। तो ग्राफीय विधि से करना है तो ग्राफ में करेंगे। अब मैं बात बता दूं आपको संगत कैसे। देखो ये मैंने लिखाया है आपको सूत्र पहले ही, कि यदि समीकरण निकाय का अनंत या अनेक हल बोलेगा ना, तो सूत्र देखो कौन सा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। पूरी आंसर बराबर है, पूरी आंसर बराबर है तो क्या होगा, संपाती रेखा। रेखा आपको पूछ नहीं रहा हो, क्या बोल रहा है, संगत और असंगत। तो क्या होगा इसमें, संगत होगा ना, क्योंकि पूरी आंसर क्या है इसमें बराबर है। तो इसे किससे करना है, अब ग्राफीय विधि से। तो देखिए ग्राफीय विधि, वही समीकरण लेना है ना, क्या वही समीकरण अब करना है 1 से। किससे करना है, 1 से। तो समीकरण 1 की टेबल बनाओ। क्या है समीकरण 1, समीकरण 1 दिया है आपको x प्लस के y और माइनस के 5 बराबर क्या दिया है 0, है ना। तो इसे अपन 1 के बराबर बना सकते हैं। अब ले लीजिए समीकरण कौन सा, दूसरा। इसे समीकरण दूसरा अलग बनाना है। तो 2x प्लस के 2y और माइनस के 10 और बराबर क्या 0। इस समीकरण 2 की टेबल बनाना है यहाँ, और यहाँ समीकरण 1 से, और यहाँ पर समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 की अपन टेबल बनाएंगे ना, तो x जैसा कि तैसे और प्लस के y, और 1 इसमें माइनस में, तो बराबर के बाद में जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में। तो x जैसा कि तैसे और बराबर 5, और ये y किस में, पहला वाला पर जैसा का तैसा रखा अपन ने, और बराबर गए
लास्ट वाले पद, तो लास्ट वाला पद कितना है 5 है। अब ये किस में है प्लस में, तो वाला की साइड जाएगा तो माइनस में। अब बोलो आपको बाय का मान रखना है, एक्स के मान अपने आप निकलते आएंगे। तो बाय का मान कैसे रखना है मैं बता दूंगा आपको। ये टेबल बनाना है, बाय के मान अपन को ऐसे रखना है कि अपन को सरल लगे, अपने मन से रखना है। बोले यहाँ पर बाय का मान अपन ने कितना रखा, अपन रख लो 2, तो यहाँ बाय का मान 2 रखा तो एक्स का मान कितना बचेगा 3। अगर यहाँ अपन ने बाय का मान कितना रखा, कितना रख लें बोलो, 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, कितना रखें, तो यहाँ पर बाय का मान रख लो अपन कितना 4, तो एक्स का मान कितना बचेगा 1 बचेगा ना। कैसे मैं बता दूँ, माना बाय का मान पहले कितना माना 2, तो इस समीकरण में रख दो एक्स बराबर 5 और माइनस बाय का मान कितना वही 2 माना है 2, तो एक्स बराबर कितना बचेगा 3, ये लिख दिया 3। अब बाय का मान कितना माना है, माना बाय बराबर 4, तो वही समीकरण में रखना है कौन से में, ये वाले में। तो एक्स बराबर 5 और माइनस के 4, तो एक्स का मान कितना बचेगा 1, तो बाय का मान कितना रखा 4, तो एक्स का मान 1। हद से हद इस ग्राफ में 1 और 2 मान निकालने होते हैं, 2 तो आपको निकालना ही पड़ेंगे, और जैसे आप 3 निकाल सकते हो 4 निकाल सकते हो और रख सकते हैं बाय के मान यहाँ तक और बढ़ा सकते हैं टेबल को, है ना। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अपन को समय बचाना है, 2 मान सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पर समीकरण 2 से, तो जो 2 की 2x और प्लस की 2y, और ये किस में माइनस में बराबर के बराबर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ से 2 की 2x पहला वाला पद जैसा कहते ऐसा और बराबर लास्ट वाला पद, और ये बचा ये प्लस में है तो वालन की साइड किस में होगा माइनस में 2y। तो यहाँ से अपन 2 क्या निकाल लो, वो x बाहर निकाल ली, x यहाँ से बाहर निकाली तो 10 माइनस की 2y, और बटे में क्या बचेगा 2 बचेगा ना, तो x बराबर। अब देखिए अब यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए। 2 का भाग करना है किसमें 10 में, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, है ना, क्या होते हैं 2 पंजे 10 और माइनस 2 एकम 2, एक एक क्या है वो 1 बाय, और बटे में 2, 2 से 2 कट गए, तो x बराबर क्या होगा 5 माइनस के बाय। देखो सेम यही आ गया, x बराबर 5 माइनस के वाई आ गया ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आंसर अपन बराबर रख ले या अलग 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 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे x है और जे बाय, यहाँ पर मान लो माना बाय बराबर रख लिया मैंने कितना 5 मान लो, बाय बराबर 5 माना, तो रखो समीकरण यही में x बराबर 5 और जो बाय बराबर 5, तो x बराबर क्या बचेगा 0, तो बाय का मान 5 रखा तो x का मान कितना है 0, है ना। अब इसमें अपन क्या रख लें बोलो, इसमें रख लें माना बाय बराबर कितना 6 रख लो, बाय बराबर 6, तो यहाँ पर बाय बराबर 6 रखेंगे तो रखो मान x बराबर 5 माइनस के बाय, तो बाय का मान कितना है ये रखा है 6, तो x बराबर क्या बचेगा माइनस के 1, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, तो ये बाय बराबर 6 रखा तो माइनस के कितना आया 1 आया ना। तो ये समीकरण 2 की टेबल है और ये समीकरण 1 की टेबल है, तो इसे अपन लिख लीजिए पहले यहाँ पर, इसमें पाते हैं ग्राफ, ये ध्यान रखना। तो ये समीकरण नंबर 1 की टेबल है ना x और जो बाय, और ये समीकरण 2 की टेबल है। तो समीकरण 1 की टेबल में दिया है अपन को 2 3 1 4, 3 2 और 1 और 4 ये दिया है। ये किसका है, ये समीकरण 1 का है, ये समीकरण 1 है, और ये समीकरण किसकी टेबल है 2 की है ना, तो ये 2 की है, तो 2 की दिया है 0 5 0 5 माइनस के 1 और 6, ऐसे पाना है। ये समीकरण 1 की टेबल है और ये समीकरण 2 की टेबल है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसे वैसे तो आप पेंसिल से पारते हो पर आपको यहाँ पर सही नहीं दिखेगा, इसलिए मैं आपको पेन से ही पार के दिखाई देता हूँ। तो ये है, ये क्या है बाय अक्ष और जे एक्स अक्ष, जे है अपना 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और जे 6, और ये क्या है x, और जे क्या है
एक्स डैश और जे है वाई और जे वाई डैश नीचे की साइड, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कहीं तक भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और इधर की साइड ये बाय अक्ष है ना, तो इधर की साइड प्लस में और नीचे की साइड किस में आएंगी, माइनस में। तो माइनस की 1 माइनस की 2 माइनस की 3 माइनस की 4 माइनस की 5। और यहाँ पर भी किस में आएंगे ये, माइनस में। तो माइनस की 1 माइनस की 2 माइनस की 3 माइनस की 4 और माइनस की 5। यहाँ क्या है, 0 है। अब जो एक्स अक्ष और जो वाई अक्ष, अब आपको चलना है समीकरण 1 ये है ना, तो इसकी बना लो पहले। 3 जाना है किस पे, एक्स पे जाना है 3। तो एक्स पे अपन 3 जाएंगे ना, तो कहाँ है, एक्स पे 3 ये है ना। और वाई पे कितना जाना है, वाई पे 2। तो एक्स पे 3 तो ये है, एक्स पे 3 तो ये है, और वाई पे 2 जाना है, यहीं से जाना है, ये है देखो 2 है ना यहाँ पर। तो ये है ना, तो ये है ना। तो यहाँ पर अब आ जाइए, यहाँ एक्स पे चलना है 1 और वाई पे चलना है 4। तो एक्स पे 1, तो एक्स पे 1 तो ये है, और वाई पे यहीं से चलना है 4, तो ये है 4। देखो यहाँ ए बिंदु और ए बिंदु को क्या कर दो, मिला दो। इस बिंदु और इस बिंदु को ए मिला दिया। एक समीकरण किसका है, ये समीकरण एक्स प्लस के वाई बराबर 5 का। अगर यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि अपन कहाँ गए, पहले गए अपन कहाँ पर 3। तो ये बिंदु है 3,2 का, और ये बिंदु है 1,4 है ना, 1,4 दे देंगे। अब समीकरण 2 की बारी। तो 0 चलना है एक्स पे, तो 0 चलेंगे एक्स पे, तो कहाँ है, यहीं है, चौराहे पे खड़े रहो, है ना। और बाय पे कितना चलना है, बाय पे चलना है अपन को 5। तो बाय पे 5 चलो, कहाँ से, यहीं से चलना है, ये है ना, ये है। अब आपको चलना है एक्स पे, चलना है -1। तो एक्स पे -1 कहाँ है, ये है। और बाय पे क्या चलना है, बाय पे चलना है आपको 6। तो ये एक्स पे -1 और बाय पे -6 जी है यहाँ पर। इस बिंदु और इस बिंदु को मिला दो, ये मिला था जाइए ना, ये मिला, ये इस बिंदु और इस बिंदु को मिला दो, ये देखो ये सेम मिल रहा है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। ये बिंदु है 0,5 का, और ये बिंदु है -1,6 का। तो ये रेखा बनी है ना, तो ये रेखा बनी है अपनी ये समीकरण की 2x प्लस के वाले 2y और बराबर 10 की। ऐसे पाना है आपको ग्राफ, ये है ना। आप इसको 2 और 3 बार पारोगे तो सही आ जाएगी। अब सवाल नंबर दिया है कौन सा, दूसरा। तो सवाल दूसरे में लिखा है, तो इसको भी आप क्या मान सकते हैं, 0 के बराबर मान लो, वही हल है। x माइनस के वाई बराबर कितना, 8। तो 8 किसमें है, किसमें, प्लस में। तो ये किसमें हो जाएंगे, माइनस में, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ऐसे ही जी 3x माइनस की 3y, और ये किसमें, प्लस में। तो ये काय के हो जाएंगे, माइनस के, बराबर क्या, 0। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। वही भाषा लिखना है आपको, क्या, वो दिए गए भाषा आपको रट जाएगी। दिए गए समीकरणों की तुलना a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ से करना है ना, तो बोलो आप बता दोगे कि a1, तो a1 का मान क्या है, इसके साथ में कुछ नहीं जाता, इसका गुणांक कितना मानते हैं, 1, सबका मालिक 1। और b1, तो b1 का मान ये भी 1 है, और किस में, माइनस में, तो माइनस के, कॉमा c1 का मान -8। अब वही a2, तो a2 का मान कितना होगा, 3। और b2, तो b2 का मान कितना होगा, वो -3। और c2, तो c2 का मान कितना होगा, -16 होगा ना, -16 होगा, -16। तो यहाँ से क्या लिखना है आपको, वही अब a1 बटे में a2 बराबर है 1/3, b1 बटे में b2 बराबर है -1 बटे में -3, c1 बटे में c2 है -8 बटे में -16। तो माइनस से माइनस ये कट गए, और 8 का 8, 8 दूनी 16, ये माइनस से ये माइनस कट गए। तो a1 बटे में
A2 बराबर 1/3 कॉमा B1 बटे में B2 बराबर 1/3 कॉमा C1 बटे में C2 है 1/2। तो बोलो माइनस A1/A2 बराबर 1/3 और B1/B2 बराबर 1/2। दो आंसर बराबर हैं और C वाला आंसर बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में मैंने आपको बताया है, ये लिखा है, देखो क्या लिखा है, यदि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो ये रेखा कौन सी होंगी, समांतर पर। इसमें इस स्थिति में रेखा समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा ना, असंगत, क्योंकि दो मान बराबर है ना, दो मान बराबर, इसमें भी दो मान बराबर है। तो लिख दीजिए इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। इस स्थिति में क्या होगा, रेखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। तो ग्राफीय विधि से नहीं करना अपन को, बस यहीं छोड़ दो इसे, संगत है तो करना है। अब सवाल नंबर 3, ये है सवाल नंबर 3। तो इसमें तो जीरो लगी ही है, तो समीकरण 1 ये है और समीकरण 1 दूसरा ही है। तो इससे ही ऐसे ही करना है, क्या वही भाषा लिखना है, दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना A1x प्लस के B1y प्लस के C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस के B2y और प्लस के C2 बराबर 0 से करने पर। तो आप यहाँ से तो A1 का मान क्या होगा, वो 2 है। B1 तो B1 का मान क्या होगा, कुछ नहीं तो 1, इसके साथ में गुणांक में कुछ नहीं, कितना मानते हैं 1, और C1 माइनस के 6। A2 तो A2 का मान 4 है। B2 तो B2 का मान कितना है, -2 है। C2 तो C2 का मान -4। तो यहाँ से क्या करना है, वही लिखना है। अब लिखना है तो A1/में A2 लिखना है 2/4, कॉमा B1/B2 लिखना है 1/-2, कॉमा C1/में C2 लिखना है -6/-4। तो माइनस से माइनस कट गई, ये 2 से कट रहा है, 2 3 6, ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, अब कट रहा है 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। तो A1/A2 1/2, कॉमा B1/B2 ए बी कितना है 1/-2, कॉमा C1/C2 ये कितना है 3/2। तो बोलो कोई आंसर बराबर आ रहे हैं, आप बोलोगे आ रहे हैं, ये और ये नहीं आ रहे। ये क्यों नहीं आ रहे कि ये माइनस में और ये किसमें, ए प्लस में। तो इस स्थिति में मैंने बताइए कि एक को आंसर बराबर नहीं आए तो क्या होगा, संगत होगा। ये देखो ये लिखा है समीकरण, यदि समीकरण निकाय का एक द्वितीय हल हो तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, एक को आंसर बराबर नहीं है, तो रेखा कौन सी होंगी, प्रति सीधी रेखा। इस स्थिति में समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। अगर संगत है, क्या है संगत, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, संगत है तो क्या करना है, ग्राफीय विधि से। अब देख लो ग्राफ में, तो इसी ग्राफ में करना है ना। तो ग्राफ में मैं आपको बता दूं, वही समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या दिया है, समीकरण दिया है 2x प्लस के y माइनस के 6 और बराबर कितना 0। तो इसी 2 की 2x और प्लस के y और ये माइनस में बराबर के वाला प्लस में, 2 की 2x पहला वाला पद जैसा का तैसा, और ये लास्ट वाला पद है कितना 6, और ये किसमें प्लस में, तो वालंग की साइड जाएगा तो माइनस में। यहाँ से x अपन ने क्या कॉमन निकाल ली, तो 6 माइनस की y और बटे में ये वाले 2 है ना। अब आपको टेबल बनाना है, टेबल बनाना है ना। तो इसमें आप अपनी मर्जी से मान रखना है, वो लोग कैसे कौन सा मान रखे हैं कि ये 2 से कट जाए और छोटे से छोटे आंसर बचे। तो इसमें रख सकते हैं अपन, क्या रख लो 2। अगर बाय का मान अपन ने यहाँ पर 2 रखा, 6 में से 2 के तो कितने बचेंगे 4, और 2 का भाग करेंगे तो 2 दूनी 4। कैसे लिख लो, माना बाय बराबर 2 रखने पर तो x बराबर रखो समीकरण 6 माइनस के बाय, और बाय का मान कितना रखा है अपन ने 2, तो 2 बाय की जगह, ये बाय की जगह 2 और बटे में ये 2 की 2, x बराबर घटाएंगे तो 4 और बटे में 2 और 2 दूनी है 4, तो ये 2 रखा। अब यहाँ पर क्या रखें बोलो, यहाँ पर रख लो अपन क्या
सोचो, 0 रख लें y का मान। y का मान अगर अपन ने यहाँ पर 0 रखा तो 6 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा, वही 6, और 2 का भाग करेंगे 2 3 है 6। तो लिख लो यहाँ पर माना y बराबर 0। तो y बराबर 0 रखाना तो x बराबर 6 के 6 माइनस y का मान 0/2, x बराबर घटाएंगे तो क्या 6/2 और 2 3 है 6, तो ये 3 रख गया। अब समीकरण किसकी बारी आ गई, दूसरे की। समीकरण दूसरा दिया है अपन को, ये दिया है 4x और माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर 0। अब इसमें आप क्या कर सकते, देखो पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है तो लिख दो पूरे समीकरण में 2 से भाग करने पर या देने पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो 2 दूनी या 4, क्योंकि 2 का पारा पढ़ना है, 4 से ज़्यादा नहीं, 2 दूनी 4x और 2 एकम 2 1 मतलब y और 2 दूनी 4 और बराबर क्या 0। तो ये 2 की 2x और माइनस के y और ये माइनस में और बालन की साइड जाएगा तो प्लस में, है ना। तो ये पहला पद जैसा का तैसा और लास्ट वाले पद पे जाना है, क्या है 2 है, और ये किस में माइनस में, तो बालन की साइड प्लस में। तो यहाँ से अपन क्या x कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 प्लस के y और बटे में क्या बचेगा, ये वाले 2। अब वही टेबल बनाना है ना, x और जो y। तो बोलो अपन y का मान छोटे से छोटे अपने मन से सोच कर लिखना है, क्या लिखें। यहाँ पर अगर आपने 0 लिख दिया y का मान, तो 2 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 2 ही, तो 2 का भाग करेंगे 2 में, 2 एकम 2, है ना। मैं बता दूँ आपको, माना y बराबर कितना लग रही है अपने 0, तो रखो x बराबर 2 के 2 और प्लस y का मान कितना 0 और बटे में ये वाले 2। तो 2 में अपन 0 जोड़ेंगे क्या होगा 2 और बटे में 2, 2 एकम 2, तो 1 अपन ने रख दिया। अब बोलो अपन यहाँ पर कितना रख लें, 2 रख लें। यहाँ पर अगर अपन ने 2 रखा तो 2 2 जोड़ेंगे 4 और 2 का भाग करेंगे 4 में, 2 दूनी है 4, 2 ही आएगा। कैसे, माना y बराबर कितना 2 रखो इस समीकरण में, तो x बराबर 2 प्लस के y का मान 2 माना है बटे में 2, x बराबर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 होगा, और बटे में 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी है 4, तो कितना माना है 2, तो ये 2 रख दिया, है ना। तो ये है ना, तो ये समीकरण किसका है, दूसरे की टेबल, और ये समीकरण एक की। तो ये टेबल को ऊपर लिख लीजिए, समीकरण एक की टेबल है 2 और 2, ये समीकरण एक की टेबल और ये समीकरण 2 की। तो इससे क्या करना है, वही ग्राफ भी है। वैसे तो आप किससे पाते हैं, इसे पेंसिल से, पर मैं आपको पेन से दिखाई देता हूँ क्योंकि आपको सही दिखे इसमें। तो ये है अपना y अक्ष और ये है x अक्ष। इसे मानते हैं अपन x और इसे x डैश। ये है अपना y और ये नीचे है ना, इसे y डैश। तो यहाँ क्या है 0, इधर की साइड चलते हैं किस में, प्लस में, 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर की साइड किस में चलते हैं, माइनस में, तो माइनस के 1 और माइनस के 2 और माइनस के 3 और माइनस के 4। इधर की साइड चलते हैं किस में, प्लस में, तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। और ये नीचे की साइड किस में चलते हैं, माइनस में, तो माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4, है ना। ऐसे चलते हैं। अब आपको बनाना है क्या, समीकरण एक में चलना है आपको क्या, 2 और 2, x पे 2 चलना है और y पे भी 2 चलना है। तो x पे 2 चलें प्लस की, तो x पे 2 ये है और y पे भी 2, तो यहाँ से ही चलना है, ये है ना 2, यहाँ पर ये है। अब क्या चलना है, 3 चलना है अपन ने x पे, तो x पे चलिए अपन 3 और y पे क्या चलना है 0। तो बोलो x पे अपन यहाँ से चलिए 3 और y क्या है 0, यहीं है, यही चौराहे पे खड़े रहो यहीं। तो इस बिंदु और इस बिंदु को क्या कर दो अपन, मिला दो, ये मिल गई, है ना। तो यहाँ से चले अपन कितना, यहाँ से चले थे अपन 2 और 2, तो 2 और 2 चले, तो ये बिंदु है 2,2 का और ये बिंदु कौन सा है 3,0 का। अब ये दूसरे की बारी आ गई समीकरण की, तो इसमें चलना है 1 किस पे, x पे, और y पे कितना 0। तो x पे 1 चले यहीं है और y पे 0 कहाँ, यहीं खड़े रहो, यही तो है 0। अब चलना है अपन को x पे 2 और y पे 2, तो x पे 2 और y पे 2 यहाँ, है ना। तो इस बिंदु यही आ रहा है सेम और ये आ रहा है, तो इस बिंदु और इस बिंदु को मिला दो,
आ रहा ना ये बिंदु, तो बस इस बिंदु और इस बिंदु को मिला दो, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। ये मिल गए ना ये। तो ये बिंदु मैं आपको बता दूं, ये बिंदु किसका है, ये बिंदु है 1,0 और ये बिंदु है कितना 2,2 है ना, 2,2 ये सेम है। तो ये समीकरण ये वाली लेन थी ना अपनी, कौन सी वाली, ये वाली। तो ये समीकरण 1 की लेन है और ये समीकरण 2 की है। तो यहाँ पर लिख दीजिए बस वही क्या जी 2x प्लस के y और माइनस के 6 और बराबर 0, ये समीकरण 1 की लेन है। और ये समीकरण किसकी है, ये समीकरण 2 की है ना। ये समीकरण किसकी है, ये समीकरण 2 की लेन है, ये वाली किसकी है 2 की, तो 2 लिख दीजिए। 4x माइनस के 2y और माइनस के 4 और बराबर 0, ये 2 की है। और ये वाली किसकी है, ये 1 की है। तो एक समीकरण दिया है आपको क्या, यहाँ पर लिख दीजिए 2x प्लस के y और माइनस के 6 और बराबर 0, ये समीकरण 2 की है। ये समीकरण 1 की लेन है, तो यहाँ पर अपन ने 1 लिख दीजिए। और यहाँ समीकरण किसकी है, ये लेन ये है 1 की, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। इस तरीके से पाना है आपको ग्राफ, देख लो ध्यान से, बहुत ही आसान तरीका है, आपको मन से सोचकर मान रखना है टेबल बनाए तो। सवाल नंबर 4, तो इसमें भी वही भाषा लिखना है। देखो बराबर 0 लगी है, क्या है, दिए गए समीकरणों की तुलना a1x प्लस के b1y और प्लस के c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस के b2y और प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर। तो इसमें वो a1, तो a1 का मान कितना होगा 2 होगा, b1 तो b1 का मान कितना होगा -2 होगा, c1 का मान कितना होगा -2। अब वही a2 4 होगा, b2 तो v2 -4 होगा, और c2 तो c2 -5 है ना। तो वही करना है क्या, अब मैं लिखना a1 बटे में a2 बराबर है 2 बटे में 4, b1 बटे में b2 -2 बटे में -4, c1 बटे में c2 -2 बटे में -5। तो ये माइनस कट गए, ये माइनस, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ से बचा है अपना क्या, a1 बटे में a2 1 बटे में 2, b1 बटे में b2 ये भी 1 बटे में 2, c1 बटे में c2 और 2 बटे में 5। तो इस स्थिति में मैंने आपको बताया होगा क्या होगा, इसलिए a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 और बराबर नहीं है c1 बटे में c2। तो इस स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। मैं आपको बता दूं क्यों असंगत होगा, ये लिखा है, देखो मैंने बताया है पहले भी। यदि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, 2 मान बराबर आएंगे और 1 मान बराबर नहीं आएगा, किसका, c1 बटे c2 का। और रेखा कैसी होंगी, समांतर। और इस स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। अगर असंगत है तो इसे ग्राफीय विधि से नहीं करना, और संगत होता तो करना है ना। ये हो गया आंसर। अब सवाल नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमा ज्ञात कीजिए। आयत है, तो मैंने आपको बताया है कि आयत की आमने सामने की भुजा कैसी होती हैं, बराबर, ए इसके बराबर और ए इसके बराबर, है ना। तो ए इसके बराबर और ए इसके बराबर, तो इसमें आपको क्या करना है, वही लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है ना। लंबाई, तो इसमें क्या दिया है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से है ना, तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो आपको पता है चौड़ाई क्या है, नहीं है पता, तो क्या मानना है, माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है तथा
लंबाई, तो लंबाई कितना बोल रहा है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई कितनी थी x, और अधिक बोलेगा तो प्लस लगाते हैं और 4 के 4, और अंतर बोलेगा तो माइनस, और ये मीटर होगी। अब आपको प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार में क्या करना है, इसमें दिया है का अर्ध परिमाप कितना है 36, तो दिया है अर्ध परिमाप किसका, आयताकार भाग का अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप दिया है 36, दिया है ना। तो मैं आपको बता दूं कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस की चौड़ाई, जिका है ये आयत का परिमाप है। और क्या बोल रहा है इसमें, अर्ध परिमाप बोल रहा है, तो इसको आधो कर दो, है ना, अर्ध परिमाप बोल रहा है ना, तो आधा कर दो। परिमाप बोले तो परिमाप का सूत्र तो यही था ऊपर वाला, और अर्ध बोल रहा है तो बटे में 2, और बराबर कितना 36 के 36, तो ये 2 से 2 कट गए, क्या बचा, लंबाई प्लस के चौड़ाई बराबर 36। तो ये लंबाई, तो लंबाई क्या माना था अपन ने, लंबाई माना था x माना था, ये माना था लंबाई कितना x प्लस के 4, तो x और प्लस के 4, और चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना माना है अपन ने x, तो x रख दो, और बराबर 36 के 36। तो यहाँ से क्या करना है, 1x और 1x कितना हो जाएगा 2x, और प्लस 4 जैसा कि तैसे, और बराबर 36, तो 2x जैसा कि तैसे बराबर 36, और ये प्लस के 4 तो बालन की साइड माइनस की, तो 2x बराबर 36 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा 32, x यहाँ से अपन ने कॉमन निकाल ली, तो 32 बटे में 2, और 16 दूनी 32, और ये मीटर। तो ये क्या है, चौड़ाई है, चौड़ाई मानेंगे ना अपन ने x, तो चौड़ाई क्या है 16 मीटर, और निकालना क्या है लंबाई, तो लंबाई क्या मानी x प्लस के 4 मीटर मानी ना। तो x का मान कितना आया है 16, देखो ये आया है x का मान 16, तो 16 और प्लस के 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 मीटर। ऐसे करना है इसे, बहुत ही आसान तरीका है ये।